क्वेश्चन में दो कंपाउंड ए एंड बी दिए हुए हैं और दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। एक हो गया चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर में एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो OH डला हुआ है इसमें भी OH डला है, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहीं पर मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ये बी ऑप्शन तो आपका होने वाला नहीं। अच्छा, अगर मेटामर के बारे में बात करें तो मेटामर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप एंड में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इसमें एंड में टर्मिनल कार्बन से अटैच है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर मैं मेटामर को भी कैंसिल कर देता हूँ, ऑप्शन बी एंड सी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, होमोलॉगस सीरीज ये डला है होमोलॉगस ही। तो होमोलॉगस सीरीज में देखा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। और जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं तो इन कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का CH यूनिट क्या डिफरेंस रहता है। अब देख लेते हैं भाई। और होमोलॉगस सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दिमाग में रखेंगे। अच्छा, चेन आइसोमर में क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, डिफरेंट होता है पेरेंट चेन। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। अगर सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमर की कैटेगरी में चला जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो होमोलॉगस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन हो गया। इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। ठीक है। अच्छा, तो इसे प्रोपेन ये प्रोपोनॉल बोला जा सकता है। अच्छा, बी ऑप्शन में कंपाउंड डला है, ये आपका 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये आपका 4th कार्बन हो गया। तो लीजिए आपका ब्यूटोनॉल चला जाएगा, ब्यूटोनॉल। तो पहले वाला जो कंपाउंड ए डला हुआ है तो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन। और दूसरा वाला जो कंपाउंड डला हुआ है उसमें 4 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है मतलब ये कभी भी आइसोमर की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो एक डला हुआ है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, सेम होता है। तो इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा हुआ है। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये दोनों होमोलॉगस किसके हैं, एल्कोहल के हो गए। ये आपका प्रोपोनॉल हो गया, ये ब्यूटोनॉल हो जाता है। और दोनों के बीच में 1 कार्बन का वेरिएशन है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज किसके हो गए, एल्कोहल के हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।